के निरीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज से ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? शरीर से हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? एक जैव उत्प्रेरक का नाम लिखें। वह पदार्थ जिसकी केवल उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के दर प्रभावित हो जाती है क्या कहलाता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले जटिल पदार्थ का नाम लिखें। जिस कार्बोहाइड्रेट का पौधे उपयोग नहीं करते वह किस रूप में संचित होता है? मंड। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ हिस्सा किस रूप में संचित रहता है? क्लोरोफिल द्वारा किस ऊर्जा का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के अणु किन घटकों में टूट जाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? हरी पत्तियों में। पत्तियों में उपस्थित हुए सूक्ष्म छिद्र जिससे गैसों का आदान प्रदान। सुन लो पहले। रंध्र का क्लोरोप्लास्ट क्या है? हरित वर्णक। मिट्टी में उपस्थित एक तत्व का नाम लिखिए जो पौधे के लिए आवश्यक होता है। खनिज लवण नाइट्रोजन। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है क्या कहलाता है? यीस्ट में किस प्रकार का पोषण होता है? बीज भी पोषण। आहार नली में भोजन का किस गति के कारण आगे बढ़ता है? अमाशय में कौन सा अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर ग्रंथि से निकलने वाला एक स्राव का नाम लिखें। जठर रस। आहार नाल का कौन सा भाग सबसे लंबा होता है? छोटी आंत। प्रोटीन का पूर्ण पाचन आहार नाल का किस भाग में होता है? पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचक के सहायक होता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन में कौन सा पहले प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण होता है? एमिनो अम्ल। वसाम्ल तथा ग्लिसरॉल किसके पाचन के फलस्वरूप बनता है? क्षुद्रांत्र के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान रचना होता है जिसे क्या कहते हैं? प्रीतम बोलेगा। दंतक्षरण किसके मृदुकरण के कारण होता है? ग्लूकोज के अणु के विखंडन से पायरुवेट के कितने अणु बनते हैं? वायु की उपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है? वायु की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है? पायरुवेट का विखंडन किस कोशिकांग में होता है? शोषण की वह विधि जिसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की कमी से पायरुवेट किस अम्ल में बदल जाता है? ऑक्सीजन की कमी से कोशिकीय शोषण में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा किस विशेष अणु का निर्माण करती है? फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसे रचना को क्या कहते हैं? एक तरल संयोजी उत्तक का नाम लिखें। तुम बोल देगा कैसा गलत होगा तो। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करने वाला कोशिका का नाम बताएं। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? हृदय किस प्रकार का अंग है? हृदय के कौन से भाग में रुधिर जमा होता है और कौन से भाग से बाहर निकलता है? हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। फेफड़े से आया हुआ रुधिर हृदय के किस भाग में जमा होता है? बायां लिंग। शुद्ध रुधिर का क्या अर्थ है? ऑटोयुक्त रक्त है। अशुद्ध रुधिर शरीर में कहाँ से आता है? शरीर से। किस पेशीनली द्वारा शरीर का अशुद्ध रुधिर हृदय में आता है? महाशिरा। हृदय से शुद्ध रुधिर किस पेशीनली द्वारा पूरे शरीर में जाता है? महाधमनी द्वारा। हृदय से रक्त का दोबारा गुजरना क्या कहलाता है? द्वारावाही संचरण। किस पेशीनली द्वारा शरीर के सभी भागों में रुधिर पहुंचता है? महाधमनी। किस पेशीनली की दीवार मोटी और लचीली होती है? धमनी। किस पेशीनली में कपाट होते हैं? शिरा। बाल के समान पतली पेशीनलिकाओं को क्या कहते हैं? केशिका। किस यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? मिलीमीटर। उत्तक तरल किसे कहते हैं? तसिका। रुधिर वाहिका के भित्ति पर के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रक्त के थक्का बनने में सहायक होती है? लसिका का रंग कैसा होता है? पौधे में वह वहन तंत्र जो जल का परिवहन करता है क्या कहलाता है? कौन सी क्रिया जल के अवशोषण के और ऊपर की ओर गति करने में सहायक है? तुम बोलेगा। प्रकाश संश्लेषण के विलय पदार्थों का वहन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण के विलय पदार्थों का वहन पौधों के किस संवहन ऊतक द्वारा होता है? पत्तियों में तैयार भोजन पौधों के किस संवहन ऊतक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? पौधे में भोजन तथा अन्य पदार्थों का हस्तांतरण फ्लोएम के किस कोशिका के द्वारा होता है? साथी कोशिका। पौधे में तैयार भोजन फ्लोएम के किस नालिका में होता है? चाली नलिका। किस दाब के बढ़ने से जाइलम नलिका में जल प्रवेश कर जाता है? वह जैव प्रक्रम जिससे हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है क्या कहलाता है? मानव में उत्सर्जन तंत्र के कितने वृक्क होते हैं? 2। वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क में मूत्र बनने के बाद यह कहाँ जमा हो जाता है? कौन से पदार्थ वृक्क में अलग कर लिए जाते हैं मूत्र से? यूरिया नाइट्रोजन पदार्थ। प्रत्येक वृक्क में अनेक निषेधक एकक होते हैं उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्काणु या नेफ्रॉन में घुले हुए पदार्थों का फिर से अवशोषण क्या कहलाता है? पुनर्अवशोषण।
कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त के छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपोहन। पौधे अतिरिक्त जल को किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल देते हैं? सूखे पत्तियों को पौधे किस उद्देश्य से गिरा देते हैं? उत्सर्जी उत्पादी अपशिष्ट पदार्थ को दूर करने। रेजिन तथा गोंद पौधे के किस प्रकार के पदार्थ हैं? उत्सर्जी पदार्थ। रेजिन तथा गोंद पौधे में कहाँ जमा होता है? अब यूनिट 8 का। कोशिका के केंद्रक में धागे जैसे रचना को क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है? डीएनए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना किसमें एकत्रित होता डीएनए है? में। जनन का मूल कार्य क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना। डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए कोशिकाएं किन 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 क्रिया का प्रयोग करती है? रासायनिक क्रिया का उपयोग करती है। जनन कोशिकाओं में डीएनए की कितनी प्रकृतियां बनती हैं? ये दो। बहुखंडन विधि द्वारा जनन करने वाले एक कोशिकीय जीव का नाम बताएं। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। एक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव के टुकड़े से नए जीव का निर्माण होता है क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है? बिना बीज वाले पौधे में जनन किस विधि के द्वारा होता है? प्रवर्धन। जनन के किस विधि में पौधे के आनुवंशिक गुण समान होते हैं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में। पौधे में कायिक वर्धन, कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन। कौन से पौधे में जनन पत्तियों के द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन। ब्रायोफिलम। बायोफिलम। किसी पौधे के उत्तक या कोशिका द्वारा नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है? उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर जो समूह बनाती है उसे क्या कहते हैं? एलएस। बीजाणु महासंघ का निर्माण किस एक कोशिकीय जीव के द्वारा होता है? जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है क्या कहलाती लैंगिक है? जनन। जीवों में जनन कोशिका को क्या कहते हैं? युग्मक। जनन की किस विधि में जो कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका से आधी होती है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में होने वाली कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? असूत्री। लैंगिक जनन में नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। लैंगिक जनन में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक की मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? सेचन। लैंगिक जनन में नर युग्मक एवं मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मक बातें हैं। पुष्प में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुष्प में स्त्री जनन अंग को क्या कहते हैं? ठीक है सर। यदि पुष्प में एक जनन अंग हो तो पुष्प क्या कहलाता है? यदि पुष्प में दोनों जनन अंग हो तो पुष्प क्या कहलाता है? विलिंगी। पुष्प में उपस्थित नर युग्मक का नाम लिखें। परागकण। पुंकेसर के किस भाग में परागकण होते हैं? परागकोश में। स्त्री केसर के आधार फूला हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं? अंडाशय। स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? अर्तिकाग। हाँ, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? अंडाणु। बीजांड। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? एक लिंगी पुष्प का दो उदाहरण दे। पपीता और तरबूज। उभयलिंगी पुष्प का दो उदाहरण दे। सरसों वाला अड़हुल। अगर परागकणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पे हो तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण। यदि परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो इसे क्या कहते हैं? परपरागण। वह प्रक्रिया जिसमें बीज में उपस्थित भ्रूण अनुकूल परिस्थिति में एक नए पौधे में विकसित हो जाता है क्या कहलाता है? अंकुरन। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? हिरसन में। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरोन। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्रावित पदार्थ को किस नली में डालते हैं? शुक्लाकर नली में डालते हैं। शुक्राणु की पूंछ उसे किस चीज में सहायता करती आगे है? की ओर तैरने में। अंडाणु का उत्पादन कहाँ होता है? अंडाशय में। अंडाणु किस नली द्वारा गर्भाशय तक पहुंचता है? अंडानी नली। गर्भाशय किस रचना द्वारा योनि में खुलता है? रिवा। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? रुधिर से। भ्रूण को पोषण जिस विशेष संरचना से मिलता है उसे क्या कहते हैं? अपरा या प्लेसेंटा। माँ के शरीर में गर्भ के विकसित होने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 270 दिन महीना। या 9 महीना। जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो कौन सी क्रिया होती है? हजोधर्म या ऋतुस्राव। जीवाणु से होने वाले एक यौन संश्लेषित रोग का नाम लिखें। गोनोरिया। वायरस से होने वाले एक यौन संश्लेषित रोग का नाम लिखें। पुरुष गर्भ निरोधक युक्ति के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? कंडोम। स्त्री गर्भ निरोधक युक्ति के लिए एक टी जैसी संरचना का उपयोग करते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। पुरुषों और स्त्रियों में क्रमशः शुक्रवाहिनी और अन्नवाहिनी नली को गतिशाली क्रिया द्वारा काट कर बांध देने की क्रिया को क्या कहते हैं? नसबंदी। अब यूनिट 10 का। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। किरण आरेख के बनावट के लिए कितनी किरणें खींची जाती है? 3। हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है? दर्पण का। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी, सीधा, छोटा। यदि अवतल दर्पण में वस्तु सी पर रखे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। अनंत। यदि वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? दर्पण।
नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दुनिया कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दुनिया ऋणात्मक कब होती है? अपनी प्रकाश दिशा के आपके विपरीत। प्रकाश के विपरीत दिशा में आपने सर। दर्पण सूत्र बोलो। 1/v + 1/u 1/r। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके दिशा में परिवर्तन होता है, इस दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवर्तन। प्रकाश जब सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है या अभिलंब से दूर हटता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है। किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया क्या होती है? नियतांक। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है उसे क्या कहते सघन हैं? माध्यम। कांच का वह पारदर्शी टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो क्या कहलाता है? लेंस। वह लेंस जिसका एक सतह समतल तथा दूसरा सतह उत्तल हो क्या कहलाता है? समतल उत्तल। वह लेंस जिसका बीच में मोटा तथा किनारे में पतला हो क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। लेंस में स्थित हुआ बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है क्या कहलाता प्रकाशी है? केंद्र। उत्तल लेंस में जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? 2f2 पर। लेंस सूत्र बताएं। 1/v - 1/u = 1/r। अवतल लेंस का आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक होता है। लेंस की फोकस दूरी को मीटर में बदलने पर उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक। डायोप्टर। एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो बताना इसकी फोकस दूरी कितने होगी? 10 सेंटीमीटर। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल बताना है। 2 × 10 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 0.5 डायोप्टर।